नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। नेपाल और भारत के संबंधों में इन दिनों खटास आई है। वहां के पीएम ने उत्तराखंड की कुछ जमीन को अपना इलाका बताते हुए उस पर दावा ठोक दिया और संसद में एक नया नक्शा भी पास करवा लिया जिसमें ये इलाके शामिल हैं। लेकिन असल में ये इलाके आजादी के पहले से ही भारत के पास है और अंग्रेजों से हुई सुगौली संधि के तहत नेपाल इन्हें भारत का हिस्सा मान चुका है। ये नेपाल भी जानता है, लेकिन नेपाल के पीएम ने अचानक इस राग को छेड़ दिया है और नेपाल में भारत विरोधी माहौल बनाना शुरू कर दिया है। इसके पीछे चीन है, ये सबको पता है। और चीन की मंशा क्या है ये भी। चीन तिब्बत की तरह ही नेपाल को भी कब्जाना चाहता है और इसकी शुरुआत उसने कर दी है। कल ही हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी कि चीन ने नेपाल के एक गांव पर 2017 से कब्जा कर लिया है और उसे तिब्बत में मिला दिया है, जबकि रुई नाम का यह गांव 2017 से पहले नेपाल के अधीन था और यहां के लोग नेपाल सरकार को ही कर टैक्स वो जमा करवाते थे। लेकिन चीन ने दादागिरी से सीमा पर निर्धारण के लिए लगे पोल को उखाड़ फेंक दिया और इस गांव पर कब्जा कर लिया और अब यहां चीन की दमनकारी नीति चल रही है जिससे गोरखा परेशान है। अब इस बात का नेपाल में विरोध शुरू हो चुका है और सरकार पर चीन के आगे सरेंडर करने का आरोप लग रहा है। लेकिन असल में हम आपको बताते हैं कि नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार और उसके पीएम जो चीन की गोद में जाकर बैठ गए हैं और अपने निजी हित के लिए नेपाल के लोगों को चीनियों का गुलाम बनाने की तैयारी कर रहे हैं, उनकी मंशा है क्या? भारत से उन्होंने सीमा विवाद यूं ही नहीं उठाया है, बल्कि ये पूरी साजिश के तहत किया गया है ताकि नेपाली लोगों का ध्यान चीन के उस अतिक्रमण से हटाया जाए जो वो नेपाल में लगातार कर रहा है। खबर है कि चीन ने नेपाल के 11 इलाकों पर कब्जा कर लिया है और इसमें नेपाल की केपी ओली सरकार की मौन सहमति भी है, इसलिए वो इसका विरोध भी नहीं कर रहे हैं। चीन ने नेपाल के कई इलाकों को हड़प लिया है, इसका खुलासा जी मीडिया ने किया है। इस संस्थान के मुताबिक उसके पास इस कब्जे से जुड़े एक्सक्लूसिव दस्तावेज भी है। जाहिर है नेपाल पर चीनी कब्जे से ओली सरकार बेहद दबाव में है और इसी से जनता का ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने नेपाल भारत सीमा विवाद को बिना मतलब मुद्दा भड़का दिया है। इन दस्तावेजों के मुताबिक चीन ने नेपाल से सटे करीब 11 इलाकों पर कब्जा कर लिया है। नेपाल मामलों से जुड़े एक अधिकारी के मुताबिक चीनी सरकार नेपाल में बड़े पैमाने पर निवेश कर रही है और इसी की आड़ में वो तिब्बत से सटे नेपाली सीमा से जुड़े इलाकों पर कब्जा भी कर रहा है। नेपाल सरकार ने ऐसे 11 जगहों की पहचान भी कर ली है जिन पर चीन ने कब्जा कर लिया है। इन इलाकों में नेपाल के हुमला जिले का भागडेर खोला शामिल है, जहां की 6 हेक्टेयर जमीन को चीन ने कब्जा रखा है। नेपाल के हुमला जिले के ही करनाली नदी के 4 हेक्टेयर जमीन को भी चीन ने हड़प लिया है। रसुआ जिले के सिंजेन खोला के 2 हेक्टेयर जमीन पर भी चीन ने कब्जा जमा लिया है, जबकि इसी जिले की भुरजुक खोला के 1 हेक्टेयर जमीन पर भी चीन का कब्जा है। रसुआ जिले के ही लमड़े खोला की जमीन पर चीन का कब्जा हो चुका है। रसुआ जिले के ही जम्बू खोला की 3 हेक्टेयर जमीन को भी चीन ने कब्जा लिया है। वही सधुपलोक जिले के खरने खोला की 7 हेक्टेयर जमीन को भी चीन ने कब्जा लिया है। इसी सिदुपलोक जिले के भोटसे कोसी की 4 हेक्टेयर जमीन पर भी चीन ने अपना दावा जमा लिया है। वही संखुआ सभा जिले के समझुम खोला की 3 हेक्टेयर जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया है। इसके अलावा संखुआ सभा जिले के कम खोला की 2 हेक्टेयर और अरुण नदी की 4 हेक्टेयर जमीन पर भी चीन का कब्जा हो चुका है। मतलब चीन ने माओ जनताओं की उस बात को सच करने की मुहिम शुरू कर दी है जिसमें उन्होंने तिब्बत पर कब्जे के बाद कहा था कि तिब्बत हथेली है, लेकिन असल में उसकी 5 उंगलियों पर भी हमें कब्जा करना है और उसमें से एक नेपाल भी है। तो उसी उंगली पर कब्जे के लिए चीन जुट गया है और नेपालियों का दुर्भाग्य यह है कि वहां मौजूदा ऐसी सरकार है जो चीन की गोद में बैठी है और अपने देश का सौदा कर रही है और अपनी जनता का ध्यान
चीन की इस कब्जे वाली नीति पर न जाए, इसलिए वो नेपाल की जनता का ध्यान हटाने के लिए भारत से सीमा विवाद को हवा दे रहा है। नेपाली एफएम स्टेशन लगातार भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर नेपाली गानों के जरिए काला पानी, लिपुलेख समेत कई भारतीय इलाकों पर अपना दावा जता रहे हैं। लेकिन नेपाल के लोगों को शायद नहीं पता कि उनके पीएम केपी ओली नेपाल को चीन के हाथों बेच रहे हैं और नेपाली जनता को चीनी गुलाम बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसलिए नेपाल की जनता को चाहिए कि वो केपी ओली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर इस साजिश को बेनकाब करे, वरना आने वाली पीढ़ियां नेपाल और नेपाली संस्कृति को किताबों में पढ़ पाएगी, क्योंकि चीन का मिशन साफ है कि उसे नेपाल को हथियाना है। तो ये रही भारत नेपाल के विवाद के इनसाइड स्टोरी। इसके पीछे की असल वजह क्या है? स्टोरी पर आपकी जो भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ये नेपाली लोगों तक पहुंचे। आपके भी जानने वाले कोई लोग नेपाल में हैं तो उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि उन्हें अपनी सरकार का सच पता चल सके कि वो कैसे चीन की गोद में बैठकर अपने देश का सौदा कर रही है। और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।